हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने फ्लटर एसडीके और एंड्रॉयड स्टूडियो दोनों इंस्टॉल कर लिया था अपने कंप्यूटर में, लेकिन हमने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि फ्लटर का पहला प्रोजेक्ट कैसा दिखता है। इसके लिए मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करूंगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। इसे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ आने के बाद से आप यहाँ से फ्लटर सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको फ्लटर एसडीके का पाथ पेस्ट करना होगा। ये वही पाथ है जब हम फ्लटर एसडीके इंस्टॉल कर रहे थे तो सी ड्राइव में जो हमने फ्लटर फोल्डर बनाया था, ये वही फोल्डर का पाथ है। इसके बाद से आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। यहाँ आने के बाद से आपको अपने प्रोजेक्ट का एक नेम देना होगा। मैं इसको लिखता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट का लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से अपने ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन नेम दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और उसके बाद से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड लैंग्वेज, जो कि अभी कॉटलिन है और मैं कॉटलिन ही रहने देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ आप किन किन प्लेटफॉर्म पे इस एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं, वो प्लेटफॉर्म आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल मैं बस एंड्रॉयड के लिए ही बस चाहता हूँ, तो मैं बस एंड्रॉयड सेलेक्ट रहने दूंगा, बाकी सबको अनचेक कर दूंगा। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने केवल एंड्रॉयड सेलेक्ट किया है तो जो मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा वो केवल एंड्रॉयड पर रन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फाइल्स अभी नहीं जनरेट होंगी, लेकिन अगर बाद में मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इन फाइल्स को जनरेट कर सकता हूँ। आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, ये लिखा हुआ है व्हेन क्रिएटेड द न्यू प्रोजेक्ट विल रन ऑन द सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म्स, अदर कैन बी एडेड लेटर। ठीक, तो मैं यहाँ पे आके अब क्रिएट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये जो वार्निंग्स आ रही है मैं इनको अभी के लिए हटा देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ कोड लिखा हुआ मिल जाएगा। ये कोड मैंने नहीं लिखा है, ये फ्लटर बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। ये एक समझिए आपके लिए एक टेस्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट का कोड दिया हुआ है, ताकि आप इस प्रोजेक्ट को रन करके टेस्ट कर लें कि आपके कंप्यूटर में सारी कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं, प्रोजेक्ट रन हो रहा है या नहीं। तो चलिए हम इसी कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है कि नहीं, हमने फ्लटर एसडीके सही से इंस्टॉल किया है या नहीं। बाद में हम समझेंगे कि ये सारे फाइल्स और फोल्डर्स किस चीज़ के लिए है। तो देखिए, यहाँ पे आपको इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, जिसका है रन मेन डॉट डाट। ठीक, और इससे पहले आपको एक डिवाइस सेलेक्ट करनी होगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको कोई ना कोई एक एंड्रॉयड डिवाइस चाहिए, क्योंकि हमने इसे एंड्रॉयड के लिए डेवलप किया और मैं एंड्रॉयड डिवाइस पे ही रन करना चाहता हूँ। मैं हमें इसे एक एंड्रॉयड डिवाइस पे रन करना होगा, तो हमारे पास एक एंड्रॉयड डिवाइस होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक वर्चुअल एंड्रॉयड डिवाइस क्रिएट करेंगे। यदि आपको याद हो तो जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे थे तो उस समय पे मैंने आपको बोला था कि अभी मैं वर्चुअल डिवाइस नहीं डाउनलोड करना चाहता हूँ, इसको मैं बाद में क्रिएट करूंगा। तो ये हम अभी एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करते हैं। इसके लिए आप आएंगे यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक डिवाइस क्रिएट कर रखा है, तो ये यहाँ पे लिस्टेड है। और मैं एक दूसरी डिवाइस क्रिएट करके बताता हूँ कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आएंगे, आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, इस पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आने के बाद से आप कोई भी एक डिवाइस सेलेक्ट कर लेंगे। मैं फिलहाल के लिए पिक्सल 4 एक्सेल सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद से आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद से आपको एक सिस्टम इमेज डाउनलोड करनी होगी, क्योंकि आपके डिवाइस पे पहले से डाउनलोडेड नहीं होगा। तो आप कोई भी इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक सिस्टम इमेज इसे डाउनलोड कर ले रहा हूँ। तो देखिए अब ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा फिनिश। फिर इसे सिलेक्ट करने के बाद से मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे। यहाँ पे आप अपने डिवाइस का नाम चेंज कर सकते हैं, मैं इसे एज इट इज रहने देना चाहता हूँ। उसके बाद से आप क्लिक करेंगे फिनिश पे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिवाइस लिस्टेड हो चुका है। अब यहाँ से क्लिक करके आप रन कर सकते हैं। ठीक, पर मैं अपने पुराने ही एमुलेटर पे यानी कि वर्चुअल डिवाइस पे इसे रन करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा एमुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए, तो यहाँ मेरा एमुलेटर स्टार्ट हो चुका है। जब आप पहली बार क्रिएट कर रहे होंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, अब हमने अपना एमुलेटर यानी कि वर्चुअल डिवाइस भी रन कर लिया है, हमारे पास कोड लिखा हुआ भी है, तो चलिए हम इसे रन करके देखते हैं कि ये इस पे रन हो रहा है या नहीं। इसके लिए आएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। इसको मैं फिलहाल के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ। अब ये हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट रन हो चुका है और मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वैल्यू बढ़ेगी भी। बेसिकली ये एक इंक्रीमेंट प्रोग्राम बनाया हुआ लिखा हुआ है, तो ये एक इंक्रीमेंट एप्लीकेशन है। ठीक,
तो यदि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपके कंप्यूटर पे ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, तो समझिए आपने फ्लटर एसडीके सही से इंस्टॉल किया है और अब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मैं फ्लटर के कुछ बहुत ही कूल फीचर के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, आप जब यहाँ आएँगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। एक फ्लटर हॉट रीलोड और दूसरा आपको फ्लटर हॉट रीस्टार्ट। अब देखिए, जब आप पहली बार इस प्रोजेक्ट को रन किए होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा। अब ज़रा सोच के देखिए कि आप जितनी बार कुछ चेंजेस करेंगे अपने अपने एप्लीकेशन में और दोबारा से इसको रन करेंगे तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस कितनी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो इसको फास्ट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक फ्लटर हॉट रिलोड और दूसरा हॉट रीस्टार्ट। इससे क्या होगा, अगर आप कोई थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं और इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक चूज करते हैं, जैसे फ्लटर हॉट रिलोड काफी आप बहुत ही मिनिमम चेंजेस कोई करते हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपके डिवाइस पे वो कैसा दिख रहा है, तो आप फ्लटर हॉट रिलोड अगर आप रन करते हैं तो वो इमीडिएटली चेंजेस आपके डिवाइस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप थोड़े ज्यादा चेंजेस करते हैं तो आप फ्लटर हॉट रीस्टार्ट का को चूज कर सकते हैं और इससे भी आपको वो सारे चेंजेस दोबारा से आपके एप्लीकेशन पे दिख जाएगा। ठीक। अब चलिए आपको एक मैं और बात बताता हूँ, वो ये है कि जैसे ये एमुलेटर है, ये यहाँ पे पिन है, तो इसको मैं यहाँ से हटा कैसे सकता हूँ? तो आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको मिलेगा व्यू मोड। यहाँ से आपको इतने सारे व्यू मोड मिल जाएँगे, जैसे कि आप चाहें तो यहाँ से अनपिन भी कर सकते हैं इसको, तो ये अनपिन हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ से इसको फ्लोट कर सकते हैं, जो कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इससे ये होता है कि मैं इसको चाहूँ तो इधर रख सकता हूँ या फिर मैं इधर रख सकता हूँ और अपने कोड लिख सकता हूँ, ठीक? और ये हमेशा मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो के टॉप पे ही रहेगा। तो अगर मैं इस पे कोड लिखता हूँ तो ये बैकग्राउंड में नहीं जा रहा होगा, तो मैं जो भी चेंजेस करूँगा मुझे यहाँ पे रियल टाइम में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसको एक अलग विंडो में ही दिखे, तो इसके लिए आप यहाँ पे आके विंडो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो अब ये एक अलग विंडो में ओपन हो चुका है, ठीक? यहाँ पे आपके कोड है और यहाँ पे आपका एमुलेटर है। फिलहाल मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ईज़ी यही लगता है और सबसे ज़्यादा इसे मुझे सही लगता है इसे यूज़ करना।